बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जंग होगी, ये जंग होनी है और ये जंग खूबसूरत होगी। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर तमाम की तमाम शराइत को रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ उसने इंतहाई खतरनाक शराइत भेज दी। और ये शराइत भेजकर उसने कहा कि अब ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, इन शराइत को मान लो तो ठीक है, अदरवाइज उसे कहा अगर मान लो कि तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ से चले जाएं इसके क्या मुराद है उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया। क्या वो अड्डे उठाकर चले जाएंगे या अपना हॉर्मस को सिर्फ खाली करेंगे, तो ये सूरत हाल में उन्होंने क्लियर नहीं बताया। लेकिन एक बात है, वो सारी शराइत रिजेक्ट कर दी और जानबूझकर उसने किया है ताकि अमेरिका अब ईरान से पिछली शराइत पर को डील कर सके। और वो दो शराइत हैं, यानी असल में ट्रंप ने किया गया कि अब शराइत इतनी खतरनाक कर दी है जिसमें पैसा कोई नहीं देना, पाबंदियां नहीं हटानी, फलाना नहीं करना, ताकि ईरान कह रहे अच्छा ठीक है, जो पहली शराइत भेजी थी वो वाली काबिल कबूल है। उनमें 2 पॉइंट सिर्फ अब ट्रंप ने कहा है कि आप सिर्फ ये मान लें और कोई चीज आपसे हम डिमांड नहीं करें, सिर्फ आप ये 2 मान लें, ये जंग खत्म और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वो 2 शराइत क्या है? अपनाए हॉर्मस को फ्री कर दें, यहां से आपने एक पैसा वसूल नहीं करना। अगरचे कतर ने कह दिया है कि भाई आप पैसे ले लें, हम तैयार हैं, तो गल्फ कंट्रीज में पहला मुल्क कतर बना है जिन्होंने कहा है, और अमेरिका का इत्तेहादी। दूसरी शर्त यह है कि न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आप बनाएंगे या एटम बम नहीं बनाएंगे यूरेनियम का। अब आप ये सोचें कि ईरान के स्पीकर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब वो टाइम चला गया है, किसी सूरत अब हम ट्रंप को कोई रिलीफ नहीं देंगे। और ये ज़हन में रख लें, हमारे पास लड़ाई के लिए हमारे मिसाइल बात करेंगे और मिसाइल ही ये काम करेंगे। पता ये चला है कि ईरान ने 1000 रॉकेट्स इस वक्त अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में स्टोर किए हैं और उनको अमेरिका इत्तेहादियों पर अटैक के लिए रेडी रखा है। यानी लॉन्चर्स में बहुत सारे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं कि जैसे ही अटैक हो ये अटैक करते 1000। और उसके बाद पता ये चला है कि ईरान ने 50 अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज दोबारा रीबिल्ड की हैं। और इस सूरत हाल में अब जैसे ये मामला होता है तो नेतन्याहू ये कहता है कि जी अब टाइम आ गया है, कहता है हमने खौफ की सारी दीवारों को तोड़ दिया है, हम गजा, शाम और लिबनान के महाजों पर अब सरगर्म हैं। यानी उसने कहा है कि गजा तो हम लेंगे, शाम भी लेंगे, लिबनान भी लेंगे, और कहा इसमें वक्त लगेगा लेकिन ये काम हम मुकम्मल करेंगे। और साथ ही आज लिबनान के बहुत सारे जो एरियाज हैं, बहुत सारे जो शहर हैं, उनको और उनके एरियाज को खाली करने का हुक्म जारी हुआ है। इसराइल ने अपने भी बहुत सारे इलाकों के स्कूल बंद कर लिए, लिबनान भी इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है। जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो अब एक मशवरा ये दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप चाहते हैं कि आप गोल्ड की कीमत क्रैश कर दें और इस सूरत हाल में चाइना समेत दुनिया को तबाह कर दें। उन्होंने कहा आपके पास एक रास्ता है कि जितने गोल्ड रिजर्व पड़े हुए हैं आपके पास, आप उस सब को बेचकर बिटकॉइन खरीद लें, और जैसे ही आप बिटकॉइन खरीदेंगे बिटकॉइन की कीमत डबल या ट्रिपल हो जाएगी और इससे हम अमेरिका का 39 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो कर्जा है वो चुका सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें यह काम करना ही करना है। सो इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त हालात जो जारी हैं, किसी भी वक्त कोई भी पागलपन किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका, देखिए अमेरिका को इस बात का गुस्सा है कि ईरान ने क्यों यानी रशिया और चाइना से शोल्डर मिसाइल लिए जो मैन पूरे चलाते हैं, मैन पैड जो होता है, और उसे हमारे F-35, F-15 और दीगर तैयारों को इन्होंने हिट किया। ये सूरत हाल आप सबके सामने है। तो इस सारे मामले पर वो कुछ ना कुछ तो नया करने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने फैसला किया है कि अब हम अटैक करेंगे और अटैक जरा डिफरेंट नौयत का होगा और इसमें हम मुकम्मल तौर पर तबाही की सूरत हाल और दास्तान रकम करेंगे। ये है इस वक्त मौजूदा सिनेरियो। ये आप अंदाजा कर ले कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है अमेरिका के लिए, उसके इत्तेहादियों के लिए और इन लोगों के लिए जिन्होंने इस वक्त तबाही को पूरी तरह लेकर आना है। देखिए अब ईरान ने तो नहीं मानना, ये तो बात तय है। तो फिर क्या होगा? फिर लड़ाई होगी, फिर ईरान के मिसाइल बात करेंगे, अब उनके मिसाइल होंगे और अमेरिका के फौजी अड्डे होंगे, और क्या होगा? अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये बात हजम करनी है क्योंकि उसके बगैर अब कोई चारा भी तो बाकी नहीं है ना। सो अब अमेरिका के लिए जो चैलेंजिंग सूरत हाल बनी हुई थी वो मजीद गहरी होती जा रही है, मजीद उसकी तबाही होती जा रही है। अब आने वाले वक्त में आपको हालात कुछ नजर आएंगे ऐसे कि जिसमें अमेरिका अपनी बहुत सारी तबाही इसको खुद लिखेगा अपने हाथों से। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या बनने जा रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज अब ये बनने जा रहा है कि इजराइल उधर लिबनान पर दोबारा लंबे अटैक करने वाला है। तो ये जंग को तो आप भूल ही जाए ना कि किसी वजह से रुकेगी।
और या फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जिसमें हमें कोई बिल्कुल ऐसा जिसे कह सकते हैं ना रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा कोई मामला आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ईरान ने दूसरी जानिब मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि जी हमने किसी